चूरू में हुई अति ओलावृष्टि से खेत खलिहानों में खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। हालांकि आज जिले में मौसम साफ है। वहीं सादुलपुर में बीजेपी नेता देवेंद्र झाझड़िया ने राजगढ़ उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा को स्थिति से अवगत करवाते हुए तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के साथ मौके पर कलेक्टर से वार्ता कर पटवार मंडल को मौके की गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए हैं। तारानगर तहसील के झाड़सर छोटा, झाड़सर बड़ा, अभयपुरा, मोरथल, राजू की ढाणी, इन तमाम गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई है। विशेष रूप से चूरू जिले के तारानगर, सादुलपुर और सरदार शहर के बानीपुरा क्षेत्र में जबरदस्त ओलावृष्टि देखने को मिली, जिसके चलते जमीन पूरी तरीके से सफेद हो गई। कहीं ना कहीं इस ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विशेष रूप से बाई गई किसानों की फसल सरसों, चना, इसके अलावा गेहूं, इस सब गोल की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने रेवेन्यू अधिकारियों, पटवारी और गिरदावरों को निर्देश दिए हैं कि वो मौके पर जाकर फसल खराब हुई किसानों की फसलों का जायजा ले। इसके अलावा जिले भर के किसान भी किसानों के खेतों में जाकर फसल खराबी का जायजा ले रहे हैं। सादुलपुर में जहाँ विधायक मनोज न्यांगली, इसके अलावा माकपा नेता सुनील पूनिया ने खेतों में जाकर किसानों की फसलों का जायजा लिया, वहीं तारनगर के अंदर भी किसान नेता है वो पहुंचे और खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इसके अलावा बानीपुरा क्षेत्र में भी किसान है वो पहुंचे और किसानों के क्षेत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी पहुंचे और खराब हुई फसलों का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने का ऐलान करने की भी सरकार से गुजारिश की, ताकि किसानों के नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। इसी के तहत सादुलपुर क्षेत्र में जब भाजपा लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया किसानों के खेतों में पहुंचे तो उस दौरान किसान है वो भाजपा प्रत्याशी रहे लोकसभा चुनाव में देवेंद्र झाझड़िया के सामने बिलक बिलक कर रोने लगे और मुआवजे की मांग की। वहीं देवेंद्र झाझड़िया ने इस दौरान आश्वासन दिया किसानों को कि हमारी ओर से लगातार प्रयास रहेगा कि किसानों को हर संभव मदद की जाए और किसानों को निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी सरकार करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान है वो जिले के परेशान हैं, क्योंकि किसानों को इस ओलावृष्टि के चलते नुकसान हुआ है। विशेष रूप से सादुलपुर के से अनेकों गाँव है जहाँ पर ज़बरदस्त ओलावृष्टि देखी गई, जिसके चलते उनकी सरसों की फसलों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी जहाँ जहाँ ओलावृष्टि उन खेतों में, उन गांव में पहुंच रहे हैं और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। हालांकि शनिवार का दिन भी रुक रुक कर क्षेत्र में बारिश होती रही, लेकिन आज रविवार है। रविवार आज कहीं ना कहीं एक तस्वीर अच्छी लेके आए किसानों के लिए, क्योंकि तेज धूप खिली है और आज बादलबाई भी देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में किसान हैं वो आज थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आगामी 1-2 दिन में इसी प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय रह सकता है, इसी प्रकार से मौसम है वो बना रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शुक्रवार को ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ, हालांकि अभी तक नुकसान का आकलन है वो नहीं किया जा सका है। लेकिन अब जो माकपा के जो नेता है या फिर अखिल भारतीय किसान सभा के जो नेता है उनकी मांग है कि जिन गांवों के अंदर ओलावृष्टि हुई है या फिर जिन किसानों को नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, सरकार की ओर से मुआवजा राशि की घोषणा की जाए। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। धौलपुर में हुई ओलावृष्टि और बारिश ने अन्नदाता किसान को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। रबी की सभी फसल नुकसान की चपेट में आई है। 30 से 40% फसल में नुकसान हुआ है। वहीं किसान बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आईएमडी के अलर्ट के बाद आखिर शनिवार देर रात को धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज बदल गया और ऐसा बदला में गर्जना के साथ बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से और तेज बारिश से जो रबी की फसल है, सरसों, गेहूं, चना, मटर, इसके साथ जो नकदी फसलें सब्जियों की होती हैं, भारी नुकसान हुआ है। हम मौजूद हैं ठेठ ग्रामीण अंचल में। खेत है, गेहूं का खेत है, फसल पूरी तरह से खेत में धराशायी हो गई है, गिर चुकी है। तो जाहिर सी बात है इस फसल में भारी नुकसान होगा। हमारे साथ किसान हैं, क्योंकि जो फसल का जो शुरुआती सफर था रबी का काफी अच्छा रहा था, कैसे बुवाई से लेकर अब तक। अब अंतिम समय चल रहा है पकाव का, लेकिन ओलावृष्टि और मेघ गर्जना के साथ जो बारिश हुई है उससे किसान भारी नुकसान की संभावना बता रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में किसान है। सर, आपका नाम? संतोष त्यागी जी, क्या स्थिति है फसल की? फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। 50 से 60% का नुकसान है अनुमानित। कौन कौन सी फसल में आप मान रहे हैं नुकसान? गेहूं, सरसों, चना, आलू,
और मटर जो है, और ये वैसी है सब्जी वगैरह, उन सब फसल में पूरी तरह से नुकसान है। बहुत अधिक ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से हुआ है। हाँ, ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं तो पूरी तरह से ही चौपट हो चुका है। हाँ, सरसों की और गेहूं तो मैं देख ही रहा हूँ कि पूरे हाँ। के पूरे खेत में धराशायी हाँ, पड़े हैं इस समय हाँ, हाँ। फसल में। तो हमारे साथ युवा किसान है। सर, आपका नाम? सौरभ किरार। ये सौरभ जी, क्या स्थिति है फसल की? सर, रबी की फसल की तो बहुत बुरी स्थिति, क्योंकि ओलावृष्टि बहुत अधिक हुई। शाम को रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना, आलू, मटर, जो सब्जियां आ गई, वो जो आती हैं फसल, वो भी बहुत हानिकारक फसल हुआ है। नुकसान बहुत, कम से कम 40 से 50% नुकसान हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस किसान भाई लोगों को मुआवजा दिया जाए, जैसे कि, क्योंकि ये फसल पर ही निर्धारित देते हैं किसान भाई, इसलिए हम इसको को मुआवजा दिया जाए। सरकार से यही मांग है हमारी। तो बहरहाल हमारे साथ किसान हैं और सीधे तौर पर, क्योंकि जो फसल खराब हुआ है, देख सकते हैं मेरे पीछे गेहूं का खेत है, और जो खेत है, जो खड़ी फसल थी, पूरी तरह से खेत में धराशायी हो गई है। तो जो रबी की सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर, इसके अलावा जो नकदी की फसलें सब्जियों की होती हैं, उसमें भी किसान संभावना व्यक्त